साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। भारत यूं ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। सोने के मामले में भारत दुनिया के टॉप 10 बैंकों से भी रईस है। एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से 26 की शुरुआत तक सोने की कीमतों में आए जबरदस्त उछाल ने भारतीय घरों में रखे सोने की कीमत को $5 ट्रिलियन करीब 415 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। ये निजी संपत्ति का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार बनकर उभरा। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट बैंकिंग सिस्टम से बाहर है। इसके लिए देश ने डॉलर चुकाए हैं, पर अर्थव्यवस्था के लिए ये किसी काम में मदद के नहीं। इसीलिए पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से 1 साल तक गोल्ड न खरीदने की अपील की है। जब बात प्राइवेट होल्डिंग यानी कि घरों में रखे सोने की होती है, तो भारत दुनिया का राजा है। हम आज भी दुनिया में सोने के गहनों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। गोल्ड रिजर्व को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो दुनिया को हैरान कर सकती है। एसोचैम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास मौजूद सोने की कुल वैल्यू दुनिया के टॉप 10 केंद्रीय बैंकों के सामूहिक स्वर्ण भंडार से भी ज्यादा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी रविवार को तेलंगाना के दौरे पर थे। सिकंदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की। इसके लिए उन्होंने कई रास्ते सुझाए। पीएम मोदी ने इस दौरान देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। तो एसोचैम का विश्लेषण कहता है कि अगर भारतीय घरों में रखे इस सोने का सिर्फ 2% हिस्सा भी हर साल वित्तीय सिस्टम जैसे गोल्ड बॉन्ड्स या स्कीम में लाया जाए, तो ये देश की जीडीपी में क्रांति ला सकता है। अगर ये ट्रेंड बना रहा तो 2047 तक भारत के अनुमानित $34 ट्रिलियन की जीडीपी में ये सोना $7.5 ट्रिलियन का एक्स्ट्रा योगदान दे सकता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था $40 ट्रिलियन के आंकड़े को भी पार कर सकती है। नवंबर 2025 तक भारत में सोने और जेवरों के बदले दिया गया कर्ज 24.34 लाख करोड़ रुपए तक था, जो बताता है कि लोग अब सोने को एक निवेश के रूप में देख रहे हैं। वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत सरकार के पास आधिकारिक तौर पर 880 टन सोना है। इस मामले में भारत दुनिया में 8वें नंबर पर है। भारत में हर साल बड़ी मात्रा में सोने की खरीदारी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही के वर्षों में देश की कुल गोल्ड डिमांड करीब 600 से 800 टन के बीच रही। वर्ष 2025 में भारत की गोल्ड डिमांड लगभग 710 टन से ज्यादा दर्ज की गई। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ज्वेलरी सेक्टर का था, जबकि गोल्ड ईटीएफ, कॉइन्स और बार में निवेश भी तेजी से बढ़ा है। 2026 की पहली तिमाही में भी निवेश के लिए खरीदे गए सोने की हिस्सेदारी काफी मजबूत रही। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करता है। ऐसे में जब गोल्ड इंपोर्ट बढ़ता है तो देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाती है, और यही वजह है कि सोने का आयात भारत के व्यापार घाटे पर भी असर डालता है। तो अगर देश में 1 साल तक सोने की खरीदारी काफी कम हो जाए या पूरी तरह रुक जाए, तो सबसे पहले असर भारत के इंपोर्ट बिल पर दिखेगा। सोने का आयात घटने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी, इससे डॉलर की मांग कम होगी और रुपए पर दबाव घट सकता है। तो आसान भाषा में समझे तो जो पैसा विदेशों में सोना खरीदने के लिए खर्च हो रहा है, वही रकम अब देश के भीतर निवेश और विकास कार्यों में लग सकती है।
हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। भारत का ज्वेलरी उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। अगर सोने की मांग घट जाएगी तो अचानक ज्वेलरी दुकानदारों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। त्योहारों और शादी के सीजन में कारोबार धीमा पड़ सकता है। खासकर छोटे शहरों और पारंपरिक बाजारों में तो इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसीलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि गोल्ड से पूरी तरह दूरी बनाने के बजाय संतुलित निवेश ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।